रिसेंटली मैं उदयपुर घूमने गया था। हल्दी घाटी भी गया और हल्दी घाटी जाकर शर्म आई। इसलिए नहीं कि हम हिस्ट्री नहीं जानते बल्कि इसलिए कि हम सब नाकारा हो चुके हैं। पर कैसे? सुनिए, ये है महाराणा प्रताप। आप जानते हैं इनके पास कितने महल थे? कुंभलगढ़ फोर्ट, गोकुंदा और हाँ, उदयपुर सिटी पैलेस। वो सिटी जो उनके पिता ने बसाई थी। सिर्फ उदयपुर सिटी पैलेस की बात करें तो ये इतना सुंदर, इतना भव्य है कि इसका सीधा अनुभव तो आपको जाकर ही होगा। पर एक रफ आइडिया दे देता हूँ। सिटी पैलेस के कुछ हिस्से आज हेरिटेज होटल बनाए जा चुके हैं, जिनके एक स्वीट का एक नाइट का रेंट 1 लाख रुपए तक है। अब थोड़ा अंदाजा लग ही गया होगा कि इसकी भव्यता क्या है और महाराणा प्रताप का जीवन कितना आरामदायक हो सकता था। चाहते तो स्त्री, भोजन, विलास जो चाहे पा सकते थे। बस एक चीज करनी थी, अकबर की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी थी। पर उन्होंने नहीं की, बल्कि 21 वर्ष तक जंगलों में रहे और पत्तों पर भोजन किया। सवाल है क्यों? क्या ईगो था? राज्य का घमंड था? राजपाट का मोह था? ना, इसके अतिरिक्त कुछ और था, बहुत बड़ा। और उसका आइडिया मिलता है गोकुंदा फोर्ट पर उनकी विजय के अवसर पर लिखे गए स्टोन इंस्क्रिप्शन से। उस इंस्क्रिप्शन में वो कृष्ण को भजते हैं, ईश्वर के गुणगान करते हैं, विष्णु के नाम जपते हैं, समस्त सृष्टि को संभालने वाले विश्वनाथ शिव की महिमा का वर्णन करते हैं और साथ ही शत्रुओं पर विजय की खुशी मनाते हैं। ये इंस्क्रिप्शन किसी डर में नहीं लिखा गया था, बल्कि उस विजय के बाद लिखा गया था जहां उन्होंने दिखा दिया कि उनका बल उनकी भक्ति से आता है। और जब हम ये सब उनके कुल के स्लोगन के साथ देखते हैं तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। मेवाड़ राजवंश के राज चिन्ह पर लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जो इन धर्म रो पालन करे वो है मेवाड़ी सरदार। जो व्यक्ति अपने धर्म पर अड़िग रहता है, स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। यानी ये युद्ध सिर्फ भूमि के टुकड़े के लिए नहीं था, ये युद्ध धर्म के लिए था। और फिर आते हैं हम जिनसे एसी छूट जाए तो प्रॉब्लम, सॉफ्ट बेड छूट जाए तो प्रॉब्लम, थोड़ा संघर्ष आ जाए तो प्रॉब्लम। चाहे राष्ट्र की जो भी हालत हो, चाहे धर्म का कितना भी पतन हो, अपना कंफर्ट नहीं छूटना चाहिए। और अंत में बचती है सिर्फ शर्म। अब सवाल आपसे है, आपका क्या विचार है और आप क्या करोगे?